तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं न्यू एनिमे सीरीज द हेल्स पैराडाइज। चलो तो फिर इसे एक्सप्लेन करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक लकड़ी के स्टूल पर 3 कटे हुए सर दिखाए जाते हैं। एक लड़के के गर्दन पर तलवार रखी होती है। गर्दन काटने वाला आदमी बोलता है, तुम्हारे आखिरी शब्द क्या है? लड़का बोलता है, कुछ नहीं। वो आदमी तलवार को उसके गर्दन पर चला देता है। वो आदमी उसके गर्दन पर वार पे वार किया जा रहा होता है। वो तलवार टूट जाती है, फिर भी उस लड़के के गर्दन पर कुछ खरोच भी नहीं आती। शगुन चौंक जाता है। लड़का बोलता है, क्यों? मैं क्यों नहीं मर सकता? मुझे जीवन से कोई लगाव नहीं है। मैंने अब तक अनगिनत लोगों को मार डाला है। मुझे लंबा जीवन जीने की उम्मीद नहीं है। एक लड़की उसका रिपोर्ट लिख रही होती है। लड़की बोलते है, तुम्हारा नाम ग्याबिमारू है। इवागाकुरे विलेज में एक शिनोबी का जन्म हुआ। जब तुम बच्चे थे तब से तुमने केवल हत्या के तकनीकों का अभ्यास किया है। कोई लोग ट्रेनिंग के दौरान अपनी जान गंवा देते हैं, लेकिन बदले में जो जीवित रहते हैं वो अलौकिक बॉडी को विकसित करते हैं। इवागाकुरे में किसी के लिए अपनी त्वचा से ब्लेड को तोड़ना इतने आसान काम है। ग्याबिमारू बोलता है, हाँ, कोई है जो मुझे तलवार से भी चोट नहीं पहुंचा सकता। मुझे किसी निंजिस्तु का इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं थी। लड़की बोलती है, तुम निंजिस्तु का इस्तेमाल कर सकते हो? क्या तुम मुझे कुछ दिखाओगे? ग्याबिमारू बोलता है, क्यों? लड़की बोलती है, पर्सनल मैटर के मामले के रूप में। उसकी सजा का दूसरा अटेम्प्ट। शगुन बोल रहा होता है, उसे जल्दी से जला दो। ग्याबिमारू के आसपास लकड़ियां रची जा रही होती है। सब होने के बाद एक सैनिक ग्याबिमारू के ऊपर भाले से हमला करता है, पर वो भाला टूट जाता है। ग्याबिमारू बोलता है, मुझे माफ करो। उन लकड़ियों को आग लगाई जाती है। वो लकड़ी पूरी तरह से जलने लगती है। सभी लोग उसको देख रहे होते हैं। तभी अचानक से ग्याबिमारू आग में से आग खोलता है। वो लोग चौंक जाते हैं। सीन चेंज हो जाता है। ग्याबिमारू बोलता है, मैं विरोध करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। कुछ भी हो, काश तुम मुझे मार डालते। अगर तुम दूर देखने वाले हो तो मुझे कपड़े क्यों नहीं देते? लड़की बोलती है, मेरा काम घटनाओं का रिकॉर्ड करना है। ग्याबिमारू बोलता है, मेरा बैकग्राउंड बहुत दिलचस्प नहीं है, तुम जानती हो। लड़की बोलती है, यह मेरी जॉब है। ग्याबिमारू उसका बैकग्राउंड बताने लगता है। मेरे माता पिता मुझे पता नहीं है। मुझे सिर्फ इतना बताया गया है कि जब मैं छोटा था तब विलेज के चीफ ने उन्हें मार डाला था। मुझे नहीं पता क्यों। मुझे इसके बारे में कोई फीलिंग्स नहीं है। सपने भी कोई नहीं है। शिनोबी का कोई उद्देश्य नहीं होता। जैसा कहा जाता है वैसे ही हम मार देते हैं। मैं क्यों पकड़ा गया? मैं विलेज को छोड़ने की कोशिश की। जब मेरे साथियों ने मुझे धोखा दिया तो मुझे जॉब पर बंदी बना लिया गया। विलेज के चीफ ने शायद उन्हें इसके लिए रखा था। विलेज किसी को जाने नहीं देता था। ऐसा नहीं है कि उनके पास जाने का कोई विकल्प नहीं था। लड़की बोलती है, तुमने विलेज क्यों छोड़ने की कोशिश की थी? ग्याबिमारू की सजा का तीसरा अटेम्प्ट। शगुन बोल रहा होता है, हम उसे सांडों के बीच में से फाड़ देंगे। ग्याबिमारू के दोनों पैरों पर सांडों से बंधी रस्सियां बांधी होती है। सांडों के शरीर पर सूखी लकड़ियां होती है। सैनिक सूखी लकड़ियों को आग लगा देते हैं। सांड भागने लगते हैं। ग्याबिमारू अपने पैरों को थोड़ा सा खींचता है। तभी दोनों सांड अपने आप को टकराते हैं। शगुन को गुस्सा आया होता है। शगुन बोलता है, और सांड लाओ। लड़की ग्याबिमारू के पास जाती है। लड़की बोलती है, यह अजीब बात है। ग्याबिमारू बोलता है, यह मेरा शिनोबी का शरीर है। लड़की बोलती है, नहीं, यह कहने के बावजूद कि तुम मरना चाहते हो, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुम प्रतिरोध कर रहे हो। जिसके पास जीने की इच्छा नहीं है तो तुमने गांव छोड़ने की कोशिश क्यों की? क्या तुम उस प्रश्न का उत्तर दोगे जो मैंने तुमसे कल पूछी था? शगुन बोलता है, रिकॉर्ड की परवाह किसे है? बस उसे मार दो। लड़की बोलती है, मैं मेरा काम कर रही हूँ। ग्याबिमारू बोलता है, जो कुछ भी यह दिलचस्प कारण के लिए नहीं था। मैं इवागाकुरे में सर्वश्रेष्ठ था। मेरे पास चीफ की मान्यता थी और मैंने उनकी बेटी के साथ शादी की थी, लेकिन उनकी बेटी इडियट थी। मुझे नहीं पता था कि शिनोबाई कैसी होती है। वो एक बेपरवाह, भोली, आश्रय देने वाली लड़की थी। उसने मेरे जीवन को पलट दिया। वो बोला करती थी, घर के अंदर आने पर जूते उतार दो। दिन में एक बार प्रार्थना करो कि भोजना के लिए धन्यवाद और हमारे द्वारा दिए गए जीवन के लिए आभार व्यक्त करो। मैं पूरी तरह से बौखला गया था और मेरे उससे तंग आ गया था। मैं अपनी बढ़त खोना नहीं चाहता था। चीफ ने मुझे कहा था कि तुम मेरे लिए आखिरी काम कर सकते हो। मुझे पता था कि वो मुझे मार देना चाहते हैं, लेकिन मुझे यह भी पता था कि इवागाकुरे के लोग हर जगह मेरा पीछा करेंगे, भले ही मैं उससे बचकर निकलूं। जिस क्षण मैं उनके जाल में फंस गया वो मोमेंट खत्म हो गया। चीफ के अवहेलना करना मेरी बेवकूफी थी, इसलिए मैंने हार मान ली। देखो, कोई दिलचस्प कारण नहीं था, है ना? सीन चेंज होता है। वो लड़की एक आदमी के साथ जा रही होती है। आदमी बोलता है, शायद मुझे अपने काम से मतलब रखना चाहिए, लेकिन एक लड़की को उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। क्या तुम जानती हो क्या उसका नाम क्या है? लड़की बोलती है, क्या वो एक ग्याबिमारू इवागाकुरे का शिनोबी नहीं है? आदमी बोलता है, मेरा मतलब है कि उसका दूसरा नाम क्या है? ग्याबिमारू होलो। वो एक मास्टर है जिसने एक गिरफ्तार होने पर 20 आदमियों को मार डाला। अफवाह यह है
हैं कि हिवागाकुरे का शिनोबी जीवन के अमृत का सेवन करता है। अमृत की दवा जो शिनसेनको से आती है। लड़की बोलती है अमृत। आदमी बोलता है ऐसी बकवास बोलने के लिए मुझे क्षमा करे, वैसे भी वो एक खतरनाक है। लड़की बोलती है क्या तुम उस पर श्योर हो? एक होलो वाला आदमी इतनी मेहनत से क्यों लड़ेगा? उसने 20 लोगों को मार डाला। ग्याबिमारू लड़की के बारे में सोच रहा होता है। उसने बोला होता है तुम मरना चाहते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुम मुझसे बचने की कोशिश करते हो। ग्याबिमारू बोलता है वो ठीक कह रही है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? मैं मर क्यों नहीं जाता? मुझे जीवन से कोई लगाव नहीं है। आने वाले कल मैं इसे समाप्त कर दूंगा, कल की फांसी के साथ। सीन चेंज हो जाता है। ग्याबिमारू के दोनों हाथों में लकड़ी से बनी बेड़ियां बांधकर उसे लेकर जा रहे होते हैं। ग्याबिमारू बोलता है इस बार किस तरह की सजा है? ईमानदारी से मैं इससे थक गया हूँ, अब हम कहाँ जा रहे हैं? शोगुन हंसने लगता है। शोगुन बोलता है यह तुम्हारे मुंह को बंद कर देगा। सीन शिफ्ट होता है। ग्याबिमारू को एक रूम में लाया होता है। उस रूम में बहुत सारे सैनिक और वो लड़की होती है। ग्याबिमारू बोलता है यह यहाँ क्या कर रही है? शोगुन बोलता है वो सिर्फ इंस्पेक्टर नहीं है, वो एक योद्धों से भेजी गई तलवार परीक्षक है। वो जल्लाद यमदा यशोमान है। ग्याबिमारू बोलता है तुम एक यशोमान हो और एक महिला? लड़की बोलते है हाँ, एक मैं महिला हूँ। यीशु से भगोड़ा शिनोबी ग्याबिमारू, शोगुनेट ने मुझ पर तुम्हारे फांसी का आरोप लगाया है। तुमने कहा था कि तुम चाहते हो कि कोई मुझे मार डाले, मैं तुम्हारी इच्छा को पूरी करूंगी। ग्याबिमारू को सपना आता है उसने उसका सिर काट डाला। ग्याबिमारू अपने गर्दन को पकड़ लेता है। ग्याबिमारू मन में बोलता है यह असली सौदा है। ग्याबिमारू डर जाता है, अपनी लकड़ी की बेड़िया को तोड़ देता है। शोगुन डर जाता है। शोगुन बोलता है सागिरो उसे जल्दी मार दो। सागिरो बोलती है तुरंत। वो ग्याबिमारू को इतनी तेजी से पीछे आती है और ग्याबिमारू के ऊपर तलवार से हमला करती है। ग्याबिमारू उस हमले को डॉज करता है और पीछे छलांग लगा देता है। सागिरो बोलते है तुम मेरे हमले से बच क्यों गए? यदि तुम आगे नहीं आते तो तुम मारे जाते। ग्याबिमारू के गर्दन से खून आ रहा होता है। ग्याबिमारू मन में बोलता है क्या मैं मर सकता था? सागिरो फिर से तेजी से भागते हुए आती है और हमला करती है। ग्याबिमारू उस हमले को डॉज करता है। ग्याबिमारू बोलता है क्या मैं मरना नहीं चाहता? सागिरो बोलती है मैं मेरे जॉब में बहुत सारे लोगों के अंतिम समय में उपस्थित हूँ। मैंने यह पहचानना सीख लिया है कि मरने पर लोग सच में कैसा महसूस करते हैं। तलवार की ब्लेड में एक व्यक्ति का असली स्वभाव दिखता है। कुछ लोगों ने अपने मृत्यु से ठीक पहले बहादुरी का काम किया है। कुछ लोग दया की भीख मांगते हैं और कुछ खुद से झूठ बोलते हैं और यह दावा करते हैं कि उन्होंने मृत्यु का स्वीकार कर लिया है। ग्याबिमारू द होलो, तुम्हारे भीतर एक बहुत बड़ा खालीपन है। तुमको तुम्हारे बैकग्राउंड को बताने के बाद मुझे ऐसे यकीन है, लेकिन तुमने एक बात से झूठ बोला है। तुमको जीवन से लगाव है। तुम तुम्हारी वाइफ से प्यार करते हो। तुम्हारे लिए क्या वो तुम्हारी जीने का कारण नहीं है? वो तुमसे कहती थी हमेशा प्रार्थना करो, भोजन के लिए धन्यवाद कहो। हमें हमेशा साधारण रहने का प्रयास करना चाहिए ताकि हम आम लोगों की तरह शादीशुदा जोड़ा लग सके। ग्याबिमारू को गुस्सा आता है। ग्याबिमारू तेजी से जाकर सैनिक के पास की तलवार को लेता है और सागिरो पर हमला करता है। सागिरो उस हमले को अपने तलवार से ब्लॉक करती है। सागिरो बोलती है मैं सही हूँ, तुम अपने आप से झूठ क्यों बोलते हो? तुम तुम्हारे फांसी के दौरान मर नहीं सकते थे क्योंकि तुम्हारी फीलिंग्स के कारण। ग्याबिमारू पीछे हटता है। ग्याबिमारू बोलता है चुप बैठो, मेरा कोई किसी से लगाव नहीं है। तुम मेरे उस दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानती जिससे मैं गुजर चुका हूँ। मैं होलो हूँ। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उसकी वाइफ बोल रही होती है तुम होलो नहीं हो। ग्याबिमारू बोलता है नहीं, यह निक नेम मुझे सूट करता है। मैं भयानक बदसुरूप चीजों से आधीन हो गया हूँ। मैं तुमको वही दिखा सकता हूँ। ग्याबिमारू दुखी हो जाता है। उसकी पत्नी उसको गले लगाती है। वो बोलती है यह बिल्कुल सच नहीं है। तुम दयालु हो, आखिर तुम केवल एक ही हो जो इस चेहरे से पीछे नहीं हुए। शायद बदसूरत चीजें के अधीन होना इतना भी बुरा नहीं है। हिवागाकुरे में पुरुष सोल्जर है और महिलाएं बच्चा पैदा करती है। हमें लोगों के जैसे जीने की अनुमति नहीं है। मेरे पर यही हुआ। मेरे पिता ने मेरे फेस को जला दिया ताकि मैं एक नॉर्मल महिला की तरह जीना छोड़ दूं। लेकिन लोगों का दिल इतना आसानी से नहीं मरता। तभी वो ग्याबिमारू को किस करती है। ग्याबिमारू बोलता है यह तुम क्या कर रही हो? उसकी पत्नी बोलती है देखो तो तुम कितने शर्मा रहे हो, तुम जैसा कोई व्यक्ति होलो नहीं हो सकता। तभी ग्याबिमारू सागिरो पर हमला करता है। ग्याबिमारू बोलता है मैं ग्याबिमारू द होलो हूँ। मैं बिना हृदय का मॉन्स्टर हूँ। मैं कितना भी कोशिश कर लूँ मैं इंसान नहीं बन सकता। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ग्याबिमारू ने लोगों को मारकर पैसे कमा कर लाए होते हैं। उसकी पत्नी नाखुश होती है। उसकी वाइफ प्रे कर रही
होती है। गाबीमारू बोलता है मैं लोगों को मारकर पैसा कमाना छोड़ दूंगा, हम दोनों शांत जीवन जिएंगे, यह चिप के बेटे के लिए अच्छा होगा, चिप समझ जाएंगे, मैं किसी को नहीं मारूंगा, हम एक शांत जगह पर रहेंगे और नॉर्मल जीवन जिएंगे नॉर्मल लोगों की तरह। गाबीमारू जोर से चिल्लाता है यह इम्पॉसिबल है। सागिरो पर तलवार से हमला करने वाला होता है। तभी सागिरो उसको एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाती है, वो बोलती है वो पॉसिबल है। गाबीमारू रुक जाता है। सागिरो बोलते है यह एक ऑफिशियल क्षमा है, यह न केवल सभी आरोपों को डिसमिस करता है और तुमको शोगुन से सुरक्षा प्रदान करता है, इसे न तो कोई मैजिस्ट्रेट ऑफिस न ही विलेज का शिनुबाई तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता है। गाबीमारू बोलता है तुम क्या बात कर रही हो। सागिरो बोलती है लेकिन इसके साथ कुछ शर्त है, तुम अंडरग्राउंड में चले जाओगे। गाबीमारू बोलता है अंडरग्राउंड, तुम्हारा मतलब है दूसरी जगह, क्या तुम मुझे मरने के लिए कह रही हो। सागिरो बोलती है नहीं, उर्वरता और आनंद से भरी जगह है जहाँ कोई दर्द नहीं है। प्राचीन काल के लोग इसे पैराडाइज, द अदर साइड और हेवन कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह रिको साम्राज्य से साउथ वेस्ट दूर था और वह आखिरकार मिल ही गया। तितलियां और फूल नाचते थे, सुंदर आवाज से कोई गाने की आवाज आती थी, जैसे बताया था वैसी थी। ऐसा कहा जाता है कि जीवन का अमृत प्रदान करने वाला अमृत शिनसेनको में पाया जाता है। शोगुनेट ने अमृत को प्राप्त करने के लिए वहां के खोज दल को भेजा। हालांकि 5 खोज दल भेजे गए लेकिन वापस कोई नहीं लौटा। गाबीमारू बोलता है 1 मिनट रुको, क्या यह किसी प्रकार की स्टोरी है? यह एक फेरी स्टोल की स्टोरी लग रही है। सागिरो बोलती है हाँ, सभी लोग का मानना यही था, वो एक सिर्फ फेरी टेल की स्टोरी है जब तक उन्हें यह नहीं दिखा। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, शोगुन बोल रहा होता है इंसान फूल बन गए, कितना मिस्टीरियस है, वो जमीन असली होनी चाहिए और वहाँ जीवन का फूल होना चाहिए। शोगुन बोलता है अगले खोज दल के लिए खर्च करके योग्य लोगों को चुनो, मृत्यु दंड के अपराधियों को इकट्ठा करो, जो कोई भी जीवन के अमृत को वापस लाएगा उसे माफ कर दिया जाएगा। सागिरो बोलती है मैं यहाँ उम्मीदवारों की तलाश में आई थी जो स्किल और जीने की तीव्र इच्छा रखते हैं। मैंने सुना है कि तुम्हारी पत्नी अभी तक इवागाकुरे में है। जिस दिन तुम पकड़े गए उसने खुद को बंद कर लिया और उसने किसी से बात नहीं की। उसको विश्वास है कि तुम एक दिन फिर से वापस आओगे। मैं तुमसे फिर से पूछ रही हूँ, क्या तुमको जीवन में कोई लगाव है? तुम्हारे पास उनके साथ फिर से मिलने का एकमात्र तरीका है। क्या तुमको रिस्क उठाओगे उसके साथ फिर से जीवन जीने के लिए? गाबीमारू दो होलो। शोगुन बोलता है यह क्या मजाक है, मैं उसे इस तरह की बकवास पर रिहा नहीं करने वाला। वो सैनिक हमला के लिए तैयार हो जाते हैं। सागिरो बोलती है शोगुनेट ने इसकी आज्ञा दी है। वो बोलता है वो केवल मौत की सजा पाने वाला व्यक्ति है, उसके देश से और भी बहुत है। यदि तुम हस्तक्षेप करती हो तो तुम उसके साथ मारी जाओगी। क्या तुम सुन रहे हो होलो? गाबीमारू को उसकी पत्नी की बातें याद आती है। गाबीमारू की आंखों से आंसू आते हैं। गाबीमारू बोलता है तुमने कहा था कि तुम निंजुत्सु को देखना चाहती हो, अब इसे देखो। गाबीमारू के शरीर पर आग लगने लगती है। गाबीमारू बोलता है यह मेरा निन्पो एसेटिक ब्लेज है। तभी सभी जगह पर धुआं हो जाता है। गाबीमारू ने सभी सैनिकों को मार डाला होता है। गाबीमारू उनके बॉडी पर बैठा होता है। सागिरो ने शोगुन के गर्दन पर तलवार लगाई होती है। शोगुन डर कर नीचे बैठ जाता है। गाबीरो बोलता है मैं जीवन के अमृत को खोजूंगा, तो अब हम क्या करेंगे? सागिरो बोलती है पहले तुम मेरे साथ ईदो चलोगे। गाबीमारू बोलता है क्या हम सीधे उस आइलैंड पर क्यों नहीं जाते? सागिरो बोलती है अगर तुम आना नहीं चाहते तो डील को भूल जाओ। गाबीमारू बोलता है मैं यह करूंगा, मैं यह करूंगा, मैं आप कुछ भी करूंगा। गाबीमारू मन में बोलता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे अपराधियों का या रहस्यमय आइलैंड का सामना करना पड़ता है या नहीं, मैं इसे जिंदा वापस लौटूंगा तुम्हारे लिए। यहाँ पर हमारी एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। मिलते हैं अगले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।